यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग से। और जी हाँ, ये वही वाला चिकन है जो हमें उन्होंने धोखे से दे दिया था। और ये चिकन ब्रेस्ट की बजाय उन्होंने हमें चिकन थाइज़ बोनलेस दे दी थी। तो उसमें मैंने सिर्फ डाली थी सिर्फ दही, लेमन जूस, लहसुन, अदरक और चिकन टिक्का मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। और इससे आपका बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो घर में दम पुख्त भी बन सकता है। किसी भी तरह का आप चिकन इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। तो और उसके साथ मैंने बनाई थी आज मूंग मसूर की दाल। यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे और उसके बाद मैंने डाल दिया था सिंक में ये डिसइंफेक्टर। और ये ऑल पर्पस क्लीनर है, लेकिन इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि बिल्कुल ड्रेन वगैरह में से ये सारी स्मेल ख़त्म कर देता है। साथ ही मैं कर रही थी साफ़ अपना ओवन। आज मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की है ओवन की। इसके लिए मैंने यूज़ किया है सिर्फ विनेगर और पानी, और उसको मैंने अपनी स्प्रे वाली बॉटल में डाल के रखा हुआ है। उससे आप देखें बिल्कुल एक वाइप से साफ़ हो जाता है। और मैं दूसरे छोटे छोटे वाले क्लोथ्स यूज़ नहीं करती। मैं अपनी जो पुरानी कमीज़ होती है, कोई भी कपड़ा लोन का या कॉटन का, उससे बहुत अच्छी हो जाती है साफ़। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब आप चावल बनाएं और अगर आपके खिले खिले ना बने, तो ये मेरी मामा ने मुझे बताया था कि उसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर दें और साथ में इसके अंदर 4-5 ड्रॉप्स ऑयल के। तो इससे माशाल्लाह आपके चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। अब चिकन का ये था कि चिकन जब ये बन रहा था तो मुझे ना इसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि आपको पता है ब्रेस्ट चिकन की डिफरेंट होता है। और इसके साथ मैं क्या करूँगी मैं बताऊँगी आपको आगे चल के। बारी आ गई थी डिश वॉशर ख़ाली करने की, और ये मैंने किचन साफ़ करने से पहले चला दिया था। लेकिन आपको पता है जितने मर्ज़ी बर्तन डिश वॉशर में डाल लें, फिर भी सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं धोने के लिए कि काफ़ी सारा काम हो जाता है वो भी। और माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए आप सबको तो पता ही होगा कि आप जो है वो एक प्याली के अंदर पानी और आधा लेमन जो है वो इसी तरह से साबुत रख दें, और उसको जो है आप माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए आप चला दें, तो आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा अंदर जितनी भी ग्राइम है। और आप देखें कि यूजुअली हम लोग इग्नोर कर देते हैं जो हमारी ऊपर वाली प्लेट होती है उसको, और हम बस नीचे नीचे और सामने से साफ़ कर लेते हैं। मैंने उसको साफ़ किया तो आप देखेंगे कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। गंदा ये इतना ऐसे हुआ था कि एक दिन पहले मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए कलेजी, और जब उन्होंने ऐसे ही माइक्रोवेव में रख दी तो उसके छींटे उड़ के और वो पता नहीं कहाँ कहाँ चिपकी हुई थी ऊपर। तो मैंने जो है वो माइक्रो पूरा साफ़ कर लिया था। इससे ये है कि बिल्कुल स्मेल भी नहीं आती और इसकी जो है वो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बहुत जो है ना, जब गंदा हो तो काम करना बंद कर जाता है। यहाँ हमारे साथ हो गया था एक एक्सीडेंट, और शुक्र करें कि कुकर फटा नहीं था। मैंने इसको चलाया, आग चलाई, और थोड़ी देर बाद जो है इसके अंदर से ऐसे पानी निकलना शुरू हो गया कि मेरे हाथों पे भी काफ़ी सारे छींटे गिरे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो खैर मैंने उसको बंद करके पूरा खोल के दोबारा बंद किया। वो शायद रबड़ वगैरह का मसला होगा या कुछ आप लोगों के साथ इस तरह कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। किचन मैंने कर लिया था साफ़, और मेरा इतना दिल कर रहा था बातें करने का कि मैं जल्दी जल्दी बस भूलती रहती हूँ, तो मुझे सांस चढ़ जाता है। और मैं बच्चों से छुप के बैठी हुई हूँ इस वक्त कमरे में वॉइस ओवर करने के लिए। ये टाइम मेरा फेवरेट होता है क्योंकि इस वक्त जो है वो धूप बिल्कुल सामने आ रही है। तो आप देखें कि चिकन के साथ मैंने किया क्या कि वैसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इन्होंने वैसे भी चिकन दाल के साथ ही खानी है, तो क्यों ना चिकन को दाल के अंदर ही डाल दिया जाए, ताकि इक्वली जो है वो सबको पता लगे कि हाँ इसके अंदर है ऑलरेडी, तो हमने जो है वो दाल भी खानी है। वरना ये लोग दाल बिल्कुल नहीं खाते और सिर्फ चिकन के साथ इन्होंने चावल खा के तो मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कर देना था। ये मेरे तीनों बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तड़का मैंने लगा दिया था, और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है तड़का लगाने का जो उसके अंदर लहसुन की स्मेल आती है ना, मुझे वो तड़के में लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताएं आप लोगों को पसंद है कि नहीं। उसके बाद जो है वो मैं बस थोड़ी सी और क्लीनिंग करके मैं आके बाहर बैठ गई थी। तो बच्चे जो हैं वो एज़ यूजुअल अपने तमाशे कर रहे थे। ये ब्लैंकेट ले आई हुई थी अंदर से, और बच्चों की तो बस सारे बच्चों की एक जैसी ही हरकतें होती हैं। किसी भी बच्चे को आप देख लें उनकी यही हरकतें होंगी। थोड़ी देर बाद जो है वो फोर्ड बन चुका था ब्लैंकेट, जिसके ऊपर बैठ के ये खेल रही थी। और शामत इनकी ताब आई जब इनके पापा ने बाहर आके देखा और कहा कि ये क्या बिछाया हुआ नीचे आप लोगों ने, उठाओ इसको। तो वो बेचारी जो है वो अपने खिलौने हटा रही थी कि वो उठा सके नीचे से। तो आज हम जैसे कि आपको पता है कि करेंगे डीप क्लीनिंग, और डीप क्लीनिंग में दीवारें सबसे पहले आती हैं। और अगर आपकी दीवारें साफ़ हों तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है देख देख के, कैसे लगता है नया नया पेंट हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग इतना ज़्यादा पेंट नहीं कर सकते क्योंकि अपार्टमेंट्स हैं और हम लोग तो यूनिट में रहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में तो चलो दीवारें गंदी हुई तो आपने पेंट करवा लिया। यहाँ पर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे तब भी मुझे ही पूरी क्लीनिंग करनी पड़ी थी, डीप क्लीनिंग करनी पड़ी थी घर की। घर बिल्कुल इस हालत में नहीं था क्योंकि ये यूनिट है। और लेकिन यहाँ पर ये फ़ायदा है कि अगर आप ऊपर के पोर्शन में शोर करते हैं तो नीचे जो है वो कंप्लेन वगैरह नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। जो अपार्टमेंट्स में रहने वाले होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह से, तो वो फिर वो शोर बर्दाश्त नहीं करते। और आप ये देखें कि ये मैजिक क्लीनर था, ये आपको डॉलर ट्री से भी मिल जाता है, लेकिन मैं कॉस्को से इसका पूरा पैकेट लेके आती हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दीवार कितनी गंदी हुई हुई है। और आपको पता है बच्चों वाले घरों में दीवारें इसी तरह हो जाती हैं, कभी कोई चीज़ लगा दी कभी कोई चीज़, और बिल्कुल मैजिक से जो है वो दीवार हमारी साफ़ हो गई है। और आप यकीन करें ये सिर्फ एक वाइप से साफ़ हुई है। आप आगे आगे देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है घर में इस तरह से क्लीनिंग करने का, और ख़ुद को भी कितना सुकून मिलता है। और क्योंकि आज प्रोडक्टिव डे था और सब घर पे थे तो हमने सोचा कि हम सब मिलके करते हैं। और यकीन करें ऐसा होता है कि जब सब मिलके सफाई करते हैं तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मेरा तो यही हिसाब है, अगर मेरे साथ एक और बंदा भी लग जाए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों को भी हमने साथ लगाया हुआ था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और ये मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे थे। यकीन करें जो दीवारें उन्होंने साफ़ की हैं ना वो तो वाकई ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल न्यू हो गई हैं। और अब आप ये सुन रही रिजा साहिबा की थोड़ी सी कमेंट्री। आपकी बारी, कैसे डांस करी थी अभी? वाह रिजा कितना अच्छा लग रहा है आपको काम करते हुए देख के, हैं? वरना तो कोई काम नहीं करती आप। दिखाओ रिजा, दिखाओ। मैं रिजो को कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही। मैं रिजा को कह रही हूँ। और यार मैं रिजा को कह रही हूँ कितनी अच्छी लग रही है रिजा काम करते हुए। चलो ये पेंसिल का निशान हटाओ, वो हट गया अब। ये पेंसिल का ऐसे जोर लगा के ऐसे। चलो नीचे से ऊपर से लगाओ, फिर भूख लग जाएगी। आप भी कोई काम कर लें। ये इरेज़र वाकई मैजिक इरेज़र है। आप देखेंगे कितनी काली हुई हुई है दीवार, और ये सारी मिट्टी जमी होती है जिस तरह से दीवारों पे। और ये देखेंगे कितने आराम से हल्का सा स्वाइप करने से दीवार साफ़ होगी। इसी तरह से हमने मिलजुल के सारी दीवारें साफ़ कर ली थी। और हमें लग गई थी भूख, तो सोचा कि चलें खाना खा लें। हस्बैंड को मैंने नहीं बताया था कि दाल में चिकन मैंने डाल दिए हैं, तो उनको ये भी नहीं बल्कि पता था कि मैंने चिकन भी बनाया है। तो जब मैंने इनको खाना सर्व किया तो इतना खुश हो गए सारे कि अच्छा दाल के अंदर चिकन भी है। वो कहते हैं कि दाल हो सब्ज़ी हो उसके अंदर एक बोटी फेंक दिया करो बस मेरे लिए, क्योंकि मुझे सादी सब्ज़ी और चिकन नहीं पसंद। इस वजह से हमारे घर में ज़्यादा सब्ज़ी दाल बनती भी नहीं है। और जिस दिन मैं ये चीज़ें बनाऊँ और उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत इस तरह से चेंजेस कर लूँ तो ये बहुत खुश होते हैं। और हम लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे थे चावलों के ऊपर। अच्छा इस दफ़ा हम लेके आए थे डिफरेंट चावल। यम्मी है क्यों? रिजो आप बताओ यम्मी क्यों है? पसंद लग रहा है? क्यों पसंद लग रहा है? जी सुल्तान अच्छा है, खाओ। अच्छा जी, क्यों अच्छा है? क्योंकि दाल में चिकन है। ये दिखाए ना ज़रा आप जूम करके। है रिजो? खाली दाल होती ना इस वक्त इनके गले से ना उतर रही होती। I also packed your paintings of our best time together, just in case you get lonely. That's me and you making noodles, and that's me and noodles, and that's me giving you a piggyback ride. आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और ये देखें कि एक बहन जो है, छोटी बहन जो है वो बड़ी बहन की टांगें दबा रही है। आप यकीन करें उसने बिल्कुल नहीं कहा इसको, लेकिन बैठे बैठे इसको पता नहीं क्या है, इसने सोचा कि आज बहन ने इतना काम किया, ये तो बहुत बड़ी काम चोर है। मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से अपना ध्यान रखिएगा और थैंक यू सो मच।